हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई भाई आज की मेरी मंत्रणा बड़ी क्लासिक होने वाली है। जो हम पीछे बोला मैंने कई व्लॉग में बोला, आज उसको एक राज्य ने, इंडिया के एक राज्य ने कसम खा ली है उसको अल्टीमेट करने की, उसको ये करने की कि लागू करना ही करना है वो फैसला। और सुनो, वो फैसला क्या था? वो सन 77 में आया फैसला था, लेकिन लागू नहीं हो सका इन कांग्रेसियों की वजह से। भाई वो फैसला क्या था? बहुत पहले ही फैसला आ चुका था, बहुत पहले ही। क्या था वो फैसला? भाई कोई भी हमारे देश में अब उसको मतलब कोई भी हमारे देश में अब अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ जी, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। सन 77 का ये फैसला आया था। ये किसी ने डाला था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर, और कोई मिशनरी था, उसने ये फैसला उसने गवर्नमेंट के ऊपर केस डाला था, पर गवर्नमेंट जीत गई और उसने ये केस लागू कर दिया। भाई फिर 3-5 शुरू हो गई कांग्रेस में। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? कांग्रेस ने ये करना शुरू कर दिया और वो फैसला दबा का दबा रह गया। इसमें हमारी कोई रूलिंग नहीं है, उसमें बीजेपी की कोई रूलिंग नहीं है। भाई बीजेपी ने किया सिर्फ इतना है कि उस फैसले को निकाल के दोबारा लागू कर दिया। और लागू भी किस इन बिके हुए जजेस पे नहीं, ये तो बहुत बिके हुए हैं भाई जजेस, सारे के सारे। और एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर भी ये केस कर सकता है। ये केस पुलिस इंस्पेक्टर कर सकता है और उसके हेड को, डीजीपी को ये केस जाएगा। उसी के अनुसार सारी की सारी रूलिंग चलेगी और इसका मेन मकसद ये है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर वही इस केस का सर्वे सर्वा मालिक है। भाई वो ले जाके बंद कर देगा और कोई भी नहीं मानी जाएगी, बिसात नहीं मानी जाएगी, कोई भी आर्गुमेंट नहीं सुनी जाएगी। दूसरे केसों के ऊपर भी ये लागू होता है। आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा कह देता हूँ। भाई सन 77 में हमारे देश में एक फैसला आया था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का फैसला क्या था? भाई कोई भी हमारे देश में कन्वर्जन लागू नहीं हो सकता। मतलब ये कि कोई भी हमारे देश में, कोई हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेगा, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहेगा, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले तो ये फैसला आया, उसके बाद ये फैसला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक कदम आगे कर दिया। भाई वो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बिल्कुल जो गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश का को केस था उसको लागू कर दिया
पुलिस की ही वेरिफिकेशन पे लागू कर दिया भाई। पुलिस ही इस मामले में सर्वे सर्वा बनेगी। और लागू कर दिया किसका? उस आदमी के जिसने कन्वर्जन किया है, उसके भाई बहन जितने भी हैं, जितने ये हैं क्या कहते हैं, भाई बंधु उसके उसके इनके एक केस पे ये फैसला लागू हो जाएगा। हाँ जी। अब क्या किया भैया, ये फैसला निकल के आया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का ये फैसला निकल के आया। ये फैसला क्या कहते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला निकाल के पढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट मान गई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सारे के सारे अपने जो जितने भी उनके प्रदेश के थाने थे, सब में ये लागू कर दिया। और उनके सीएम ने लागू कर दिया और सारी दुनिया वहां देखती रहेगी ये हुआ क्या। ये हुआ क्या। अब वो जाएंगे इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते, जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वो फैसला कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। भाई एक बात बहुत कितनी इम्पोर्टेंट बात है भाई, तुम उठा के ले जाओगे लड़कियों को, तुम कुछ भी करोगे क्या कहते हैं एसटी एसटी के साथ, उनके साथ क्या कहते हैं, ये जो बेचारे निम्न नीचे के धर्म के माने जाते हैं, जो सारे हरिजनों को कहोगे कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें ऊपर का बनाते हैं। इस तरह के मामलों पर रोक लगी है भाई। और इसे सब कांग्रेस गवर्नमेंट की मेहरबानी थी कि उस फैसले को दबा दिया गया। और इतने सालों बाद बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ये फैसला निकल के आया है। ये फैसला निकल के आया है। आप सोच नहीं सकते कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया हिंदुओं के साथ भाई, क्या किया है हिंदुओं के साथ। इतना बुरा बिहेव कांग्रेसियों का, इतना बुरा बिहेव देश की जनता के साथ, और इसका मजा ले रहे थे मोहम्मडन। इसका मजा तो मोहम्मडन ले रहे थे ना, इसका मजा तो मोहम्मडन ले रहे थे। दुनिया भर के कोई भी हो उठा कर ले जाते हैं हमारी लड़कियों को और कन्वर्ट करवा देते हैं। भैया अब ये कन्वर्जन नहीं चल सकता तुम्हारा। जितना मर्जी केस कर लो हाई कोर्ट में जाके तुम, वो सुप्रीम कोर्ट भेजना ही पड़ेगा उसको। और सुप्रीम कोर्ट अपने उस लॉ पे बंधा हुआ है। भैया ये सब चल रहा है हमारे देश में। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया अब तुम ये लागू नहीं कर सकते, कन्वर्जन लागू होगा ही नहीं। पहले तो पता नहीं चलता था ना कौन कन्वर्ट हो रहा है कौन नहीं। अब तुम्हें देश के हर उस बंदे के बारे में फैसला लागू होगा तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में जाएगा। हाँ जी, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में जाएगा।
और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी इस बारे में ताकीद कर दी गई है, बिल्कुल ताकीद कर दी गई है, 100% ताकीद कर दी गई है। भैया इस तरह का कोई मामला आता है तो उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। पहले तो तू कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट का 60 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में या अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके ये कहेगा भैया मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ मोमडन में, तो गवर्नमेंट तेरे भाई बंदों को बुलाएगी जो कि कन्वर्ट नहीं हुए, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये पूछेगा तुझसे कि तू क्यों कन्वर्ट होना चाहता है, कारण बताओ, नोटिस। कोई है ऐसा जो कारण बताओ नोटिस में अब ये कहे कि मैं लुल्ला को सॉरी गलत बोल गया, मैं जो है मेरा दिमाग जाग गया है, अब मैं कन्वर्ट होना चाहता हूँ मोमडन में, तू ये कह के देख ले। भैया अब तो सारी की सारी जजमेंट आ गई है, जजमेंट निकल के आ गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और उसमें 4-5 स्टेट हैं जो इमीडिएट लागू कर देंगे ये फैसला। पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा क्या कहते हैं ये उत्तराखंड, चौथा हमारा वो हो गया क्या महाराष्ट्र, पांचवा स्टेट होगी हरियाणा, छठा स्टेट हिमाचल भी आ जाएगा भाई कुछ महीनों में, और वो तो आना ही आना पंजाब, तो चाहे जो मर्जी लग जाए, जो मर्जी गवर्नमेंट हो जाए। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब ये है, अब तुम मुसलमान नहीं बन सकते, ना ही कोई तुम पे वो चला सकता है कि जाओ मुसलमान मैं बनाता हूं तुम्हारे को, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। 10 साल कैद, 10 साल कैद है उसको, 10 साल की कैद हो जाएगी उस मौलवी और मुल्ला को। 10 साल की कैद क्या होती है 10 साल की, मैं तो कहता हूं इससे भी एक कदम हमें आगे चलना चाहिए। जो ऐसा कन्वर्ट करवाए वो 10 साल की वो ऊपर ही पहुंच जाए, 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाए उसको, 72 हूरों के पास। मैं तो ये कहता हूं जो ऐसा दीन ईमान जिसका बौंदला जाता है वो 72 हूरों के पास पहुंच जाए भाई, ये नहीं चल सकता। अब तुम लोग मुसलमान मौलवी मुल्ला कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं ये नहीं चल सकता, हिंदुस्तान में कन्वर्जन नहीं चल सकता। हाँ हिंदू में कन्वर्ट हो जाए बात अलग है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते उसका, पर अब वो मुसलमानों में कन्वर्ट नहीं हो सकता या सकती, नो बॉडी। अच्छा एक बात और, शादी तो अलाउड ही नहीं है, शादी अलाउड नहीं है मुसलमानों में, क्रिश्चियन में कर ले, पारसी में कर ले, सिख में कर ले और किसी में कर ले, लेकिन तुम लोगों में शादियां ब्याह भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहता हूं 50 साल, उससे पहले की तो खबर ही नहीं, 50 70 से लगा लो भैया, जो भी कन्वर्ट हुए हैं 70 साल में, 70 से लेकर के अब तक जो भी कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस अपने
धर्म में लाने का फैसला लागू कर देना चाहिए। हाँ जी, ये लागू कर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। सन 70 में और पुलिस ही देखेगी भाई, एक क्या कहते हैं, एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से ऊंचे वाला होता है ना, जो इंस्पेक्टर जो थाने का इंचार्ज होता है भैया, सिर्फ वही ही सारा कुछ देखेगा। तूने क्यों कन्वर्ट किया, किस लिए कन्वर्ट किया, क्यों, क्या कारण था, किस लिए हुआ कन्वर्ट, इसकी ढेर सारी बानगी उस इंस्पेक्टर के हाथ में आ जाएगी और उसके डीजीपी के हाथ में। उसकी मेन पावर मैं मेन पावर की बात कर रहा हूँ, मेन पावर इंस्पेक्टर के हाथ में होगी। उसके बाद एसपी है, एसएसपी है, उसके बाद डीजीपी है। मान लो कोई पंजाब का डीजीपी है तो पंजाब के डीजीपी के तक वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्जन तो अलाउड ही नहीं है। अब जाके मजा आया इस बात में। अब अगला क्या कदम होता है हमारी गवर्नमेंट का? हमारी गवर्नमेंट ने तो कदम उठा दिया, भाई मुसलमानों का क्या फैसला होता है इस बारे में वो भागेंगे हाई कोर्ट की तरफ पहले तो, फिर भागेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये देखना बाकी है, ये देखना बाकी है कि क्या करते हैं वो लोग। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक कर दे यार, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।